दोस्तों, ज़्यादातर जीव प्रकृति द्वारा निर्मित स्थानों को ही अपने रहने के लिए चुनते हैं, किंतु पक्षी ऐसे नहीं करते, बल्कि पक्षी अपने रहने के लिए खुद से अपना घर बनाते हैं। इन पक्षियों ने इंसानों से करोड़ों वर्ष पहले ही घर बनाने सीख लिए थे, और कुछ पक्षी तो इतना बेहतर घर बनाते हैं कि उसे देखकर इंसान भी हैरान हो गए। हुए ऐसे ही अद्भुत पक्षियों और उनके द्वारा बनाए गए यानी घोंस के बारे में जानते हैं। मेली फाउल एक अद्भुत पक्षी है। अद्भुत इसलिए है, यह पक्षी उन दुर्लभ पक्षियों में से एक है जो पेड़ों पर नहीं बल्कि जमीन को खोदते हुए अपना घोंसला तैयार करते हैं। यह पक्षी अपने पैरों से मिट्टी को पीछे धकेलते हुए गहरे गड्ढे बनाते हैं और इन गड्ढे में ही अपने अंडे देते हैं। इन गड्ढे को नर और मादा पक्षी मिलकर खोदते हैं, लेकिन कार्य की अधिक जिम्मेदारी नर पर ही होती है। मेली फाउल पक्षी गहरे गड्ढे में अपना अंडा देकर उस गड्ढे को सूखे पत्ते और टहनियों से ढक देते हैं। सूखे पत्ते और टहनियाँ से ढक देते हैं। ऐसे करने के दो फायदे रहते हैं। एक तो इस तरह से ढका हुआ अंडा शिकारी जीवों से सुरक्षित रहता है, दूसरा यह अंडा गर्म भी रहता है। इस वजह से मेली फाउल को अंडा सोने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, बैठकर अपने शरीर की गर्मी अंडे तक पहुंचाते रहते हैं। मेटेजुमा और पेटेजुमा यह पक्षी दक्षिण पूर्व मैक्सिको से केंद्रीय पनामा तक के बड़े इलाके में निवास करते हुए देखे जा सकते हैं। देखने में एक मैना जैसे ही लगते हैं। हालांकि किसी मैने के मुकाबले में मेटेजुमा और पेटेजुमा का घोंसला कहीं अधिक शानदार होता है। यह घोंसला पेड़ पर लटके हुए एक कटहल जैसा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन यह कटहल की भांति गोल मटोल नहीं बल्कि लंबा होता है। इन घोंसले की लंबाई 2 से 4 फीट तक होती है। मेटेजुमा और पेटेजुमा एक साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं। इस वजह से एक ही पेड़ पर इनके सैकड़ों घोंसले हो सकते हैं। यह पक्षी अपने घोंसले को सूखे तिनकों को गुथ हुए बनाते हैं, और यह घोंसले इतने मजबूत होते हैं कि आप इन पर कोई किलोग्राम का भार भी डालें तो भी यह टहनियाँ से अलग नहीं होते। हैमिंगबर्ड एक छोटा सा आकार का एक पक्षी है। इनका वजन मात्र 20 ग्राम के आसपास ही होता है। इनका छोटा सा आकार होने के बावजूद भी इस पक्षी का घोंसला बनाने की बुद्धिमानी और तकनीक आपको आश्चर्य में डाल देगी। वास्तव में यह अद्भुत पक्षी अपने घोंसले को निर्मित रखने के लिए मकड़ी के जालों का इस्तेमाल करता है। जहाँ कहाँ भी मकड़ी के जाले दिखाई देता है, यहाँ तुरंत उन जालों को अपनी चोंच से खरोंच लाता है। अब मकड़ी के जालों से बने इन घोंसले का फायदा यह होता है कि इस तरह के घोंसले बड़े ही लचीले और नरम होते हैं, और यह छोटे होने के बावजूद यह घोंसले हैमिंगबर्ड चोंच के लिए बेहद ही अधिक आरामदायक बन जाता है सही होता है, जिस कारण हैमिंगबर्ड के चोंच को कोई खतरा नहीं रहता। यूरोपियन बी ईट इस पक्षी का घोंसला कोई विशेष तो नहीं, लेकिन इनके द्वारा घोंसला बनाने का तरीका बड़ा विशेष है। दरअसल यूरोपियन बी ईट पक्षी समूह में मिलकर घोंसला बनाते हैं, यानी सभी नर मादा एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए कई सारे घोंस का निर्माण करते हैं। घोंसला निर्माण के बाद इनमें से कोई भी पक्षी जोड़ा का एक बिल की भांति घोंसला बनाते हैं। इस तरह के घोंसले का एक अनुशासन भी जरूर है। सांप बड़ी ही आसानी से इन बिल जैसे घोंसले में घुस जाते हैं और यूरोपियन बी ईट के अंडों